So hello everyone. Welcome to episode number 57 of our 60 days challenge as an option buyer. गाइस कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था बट टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने अपडेट दे दिया था। आज के इस वीडियो के अंदर कल का पीएनएल कंसोल में जाके आपको दिखा दूंगा, इन अदर वर्ड्स वेरीफाइड पीएनएल दिखा दूंगा। नेक्स्ट आज का ट्रेड डिस्कस करेंगे कि आज मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर क्या कौन से टाइम पे क्या अपडेट किया था, क्या मेरा एग्जैक्ट ट्रेड वो टेलीग्राम चैनल के अपडेट के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली अलाइन हो रहा होगा क्योंकि डे वन से जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं वो हमारे प्लान के साथ अलाइन हो रही है। एक बार ट्रेड को शांति से ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे के लिए प्लान एक बार बना लेंगे। सबसे पहली चीज, कल का ट्रेड जो भी था वो मैं एक बार आपको कंसोल के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या था। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाते हैं, पीएनएल के ऊपर क्लिक करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। कल का दिन क्या था? कल का दिन था 3 नवंबर था कल का दिन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट 3 नवंबर और एंड डेट भी 4 नवंबर। आज का शायद अपडेट नहीं हुआ होगा, देख लेते हैं। कल का दिन स्टॉप लॉस गया था, ये चीज मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दी थी बट कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था कि वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा, बट मैंने ट्रेड का स्नैपशॉट यहाँ पे डाल दिया था। मैंने पुट ऑप्शन के अंदर एंट्री ली थी, जो भी ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था उसका मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट दिया था कि मैं कौन से टाइम पे क्या चीज एग्जैक्टली फॉलो कर रहा हूँ। व्यू जब गलत प्रूव हुआ था, जब स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उस टाइम पे भी मैंने अपडेट दिया था। आज का ट्रेड, आज के दिन क्या अपडेट दिया था? 9:47 को मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर लिखा था कि मेरा बेरिश साइड का ट्रेड में प्लान करूंगा और मैं हाफ क्वांटिटी प्लान करूंगा। जो भी टेलीग्राम चैनल के अंदर मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। मैं जनरली टाइम नहीं रहता है तो मैं सिर्फ डायरेक्शन बता देता हूँ। बट मान लो मैंने बेरिश डायरेक्शन बता दी तो ये दो ही सिनारियो होंगे, वो आपको अज्यूम कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल आज मेरा बेरिश साइड का प्लान था, तो सिनेरियो क्या है कि या तो बाइंग स्विंग क्रिएट होगा या तो सेलिंग स्विंग क्रिएट होगा। बाइंग स्विंग क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के आसपास हम सेलिंग करेंगे क्योंकि सेलिंग का प्लान है। और सेलिंग स्विंग क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली सपोर्ट ब्रेकडाउन का हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, मतलब एक सपोर्ट क्रिएट होना चाहिए और फिर सपोर्ट क्रिएट होने के बाद सेलर्स का कंफर्मेशन चाहिए कि ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है कि मार्केट या तो बाई होगा या तो सेल होगा, बाइंग स्विंग क्रिएट करेगा या तो सेलिंग स्विंग क्रिएट करेगा। बाइंग स्विंग अगर क्रिएट कर रहा है तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी कि टॉप पे सेल करने की ट्राई करेंगे। सेलिंग स्विंग क्रिएट होगा तो हम ब्रेकडाउन पे सेल करने की ट्राई करेंगे। जनरली यही दो सिनेरियो होते हैं। तो जिस दिन भी मैं बोल रहा हूँ कि आज का मेरा व्यू ये साइड का है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, वो आप खुद भी अज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि आज मेरा बेरिश साइड का प्लान है और मैं हाफ क्वांटिटी प्लान करूंगा। ये मैंने कब अपडेट किया? 9:47 की कैंडल। 9:47 की कैंडल कौन सी है? 9:47 की कैंडल, ये कैंडल है। ये कैंडल जब चल रही थी तब मैंने कंफर्म किया। कैसे पता चला? तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के साथ यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास गया, गैप फिल किया हल्का सा, भले ही थोड़ा सा गैप था, गैप फिल करके वो सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया। यहाँ पे मुझे एक सेलर्स का प्रेजेंस दिखा, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी शो हुई, या सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी हो गया था। ये जब कैंडल रनिंग थी उस टाइम पे मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था कि मेरा व्यू बेरिश साइड का है, बट आज के दिन मैं हाफ क्वांटिटी प्लान करूंगा। फिर मैंने कब अपडेट दिया था? 10:11 को मैंने अपडेट किया था कि मैं प्लान को फॉलो कर रहा हूँ। प्लान क्या है? बेरिश साइड का प्लान है। 10:11 की कैंडल कौन सी है? तो 10:11 की कैंडल ये वाली है। ये कैंडल के अंदर मैंने अपडेट दिया था कि मैं प्लान फॉलो कर रहा हूँ। तो ये था मेरा टेलीग्राम चैनल का अपडेट। अभी आज के दिन क्या ट्रेड एग्जैक्टली लिया है वो ट्रेड को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। टोटल ट्रेड जो था वो 22 मिनट्स के आसपास रनिंग था। 10:11 अभी हुई है। आप यहाँ पे देखोगे तो 10:11 हुई है, नीचे टाइम लिखा है। यहाँ पे हम नीचे टाइम देखोगे, ये पता नहीं क्यों अपने आप आ जा रहा है। नीचे आप देखोगे तो 10:11 हुई है। जो कैंडल के अंदर मेरी एंट्री थी वही टाइम के आसपास टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था कि मैं प्लान फॉलो कर रहा हूँ। प्लान फॉलो कर रहा हूँ मतलब बेरिश ट्रेड प्लान फॉलो कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना है वो आप चार्ट देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना है। आज एक छोटी सी एरर ये हुई थी कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी में हो गया था, अदरवाइज ये ट्रेड काफी अच्छा हमारी फेवर में चल रहा था। एक बार ट्रेड को स्किप करके देखते हैं कि ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है। ये क्या 30 सेकंड्स के लिए आगे स्किप हो रहे हैं? कोई बात नहीं, 30 सेकंड्स तो 30 सेकंड्स। यहाँ पे आप देखोगे 50 पे हमारी एंट्री है। मैं ट्रेड एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि मैंने नहीं किया है। 25,700 का पुट ऑप्शन है, 525 क्वांटिटी परचेज की है। परचेज प्राइस हमारी 50 है। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो कि सिस्टम के अंदर लाइव है वो 40 का है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। रूल्स एकदम सिंपल है। 10 पॉइंट के सामने 20 पॉइंट मिल जाएंगे तो फिर स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे।
ब्रेक इवन पे ट्रेल करने के बाद दो पॉसिबिलिटी होगी कि हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस जो कि ब्रेक इवन पे है वो हिट हो जाएगा, या तो हम 30 पॉइंट बुक करेंगे। 20 पॉइंट्स के बाद दो पॉसिबिलिटी, या तो 30 पॉइंट्स, या तो अगर वहां से ही रिवर्स हो जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे 50 पे हमारी एंट्री है, ट्रेड ने हाई लगा दिया 64, यानी कि टोटल 14 पॉइंट्स के आसपास का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। इन अदर वर्ड्स जितना मैंने रिस्क लिया है उससे ज्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। देखते हैं ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होता है। ट्रेड ने हाई लगाया 64.70, ऑलमोस्ट 65 का हाई लगा दिया। इसका मतलब ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का रनिंग प्रॉफिट है। देखते हैं फाइनली ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है। जब मैंने एंट्री ली उसी टाइम पे मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दिया था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में गलती हुई है वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। एक बार ट्रेड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे। तो जितना रिस्क लिया था उससे 1.5 टाइम्स रनिंग प्रॉफिट था। एक्यूरेसी वाइज एंट्री एक्यूरेट थी, बट जितना मोमेंटम चाहिए था हमारी फेवर में उतना मोमेंटम नहीं मिला। जो कोई स्कैल्पिंग कर रहा है या तो ऐसा माइंडसेट है कि जितना रिस्क है उतना रिटर्न मिल रहा है तो भी चलेगा, वो लोगों के लिए आज सेटअप ने वर्क किया है। बट हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेटअप ने अभी भी हमारी फेवर में जितना चाहिए उतना मोमेंटम नहीं किया है। देखते हैं फाइनली ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस जाने ही वाला है और स्टॉप लॉस जा चुका है। मैं ऑर्डर बुक के अंदर ये चीज दिखा देता हूँ। ये है ऑर्डर बुक, ये सारे कैंसल्ड ऑर्डर्स हैं। 10:10 पे हमारी एंट्री हुई थी। नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में मैंने कंफर्म कर दिया था टेलीग्राम चैनल के अंदर 10:11 पे, और 10:34 को हमारा एग्जिट हुआ। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो कि हमारा हाफ क्वांटिटी पे था वो हमारा बुक हो चुका है। पोजीशन के अंदर दिखा देता हूँ, 5250 का हमारा नेट लॉस आज के दिन बुक हुआ है। स्ट्राइक प्राइस का पॉइंट जो भी मैं डिस्कस कर रहा था वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 25,750 का अगर ऑप्शन होता, 25,750 का अगर ऑप्शन होता तो सिचुएशन क्या होती। 10:10 पे हमारी एंट्री है, तो एंट्री कैंडल कौन सी है? 10:10 ये वाली कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है, ये हमारा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा है 65.55। 75 पे हमारी एंट्री हुई होती, 75 से 85 और 95 ट्रेड ने हाई लगाया ये ऑप्शन के अंदर 99 का। इसका मतलब 95 पे हमारा 1:2 आ जाता। ऑप्शन काफी सस्ता गलती से या तो जल्दी में चूज हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें 1:2 नहीं मिला, 1:1.5 मिला, 15 पॉइंट्स मिले। अगर किसी ने मेरे टेलीग्राम के मैसेज को देख के अगर ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की होती तो ऑब्वियसली उसको 20 पॉइंट्स मिल जाते और उसका एग्जिट ब्रेक इवन हो जाता। फिर शायद नेक्स्ट कैंडल के अंदर या तो नेक्स्ट जो भी ट्रेड मिल रहा है उसके अंदर शायद टारगेट मिलने के चांसेस हो सकते थे। ठीक है, ये था आज का ट्रेड। एक बार 60 डेज ट्रेकर के अंदर ये चीज को अपडेट कर देते हैं। एपिसोड नंबर 56 जो कि कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, और आज है एपिसोड नंबर 57। आज के दिन 5,000 रुपए का लॉस है। हाईएस्ट प्रॉफिट हमने सिस्टम के अंदर 7875 देखा था। मैंने 525 क्वांटिटी इंटू 15 किया है, इतना प्रॉफिट देखा था। बट क्योंकि 1:2 नहीं आया है हमें एग्जिट करना पड़ा, स्टॉप लॉस लेना पड़ा। नेट रिजल्ट अभी हमारा क्या है? नेट रिजल्ट अभी हमारा ये है 2.42 लैक्स का पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि मेरा जो भी वेरीफाइड पीएनएल है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर ब्रॉड पॉइंट्स जो कवर करने हैं वो लास्ट वीडियो के अंदर कवर नहीं हुए थे, इसलिए मैं अलग बनाऊंगा। किसी की कमेंट भी थी कि 1:2 बेटर है या तो 1:3 बेटर है, क्योंकि हमें सारी चीजें एक बार ये जितने भी ट्रेड्स हमने लिए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने टोटल 13 ट्रेड्स के अंदर 1:2 के बाद छोड़ दिया है। अगर हमारा 1:2 का टारगेट होता तो ये सब प्रॉफिट्स हमने बुक किए होते। इसकी अगेंस्ट में यहाँ पे हमने 1:3 बुक किया है, वो भी 1:2 होता। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें एक बार इवेल्युएट करनी है। आपको शायद आंसर मिल जाएगा कि 1:2 बेटर है या 1:3 बेटर है, बेसिस जितने ऑर्डर्स अभी तक एग्जीक्यूट किए हैं उसके बेसिस पे। और शायद ये 1:1 का भी एक बार इवेल्युएट कर लेंगे कि 1:1 पे क्या एक्यूरेसी बैटरी है, 1:2 पे क्या एक्यूरेसी बैटरी है और 1:3 पे क्या बैटरी है। डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो मैं अपलोड करूंगा, वीकेंड में करूंगा या कब करूंगा पता नहीं है, बट अपलोड करके उसका फाइनल कंक्लूजन हम कुछ लाने की ट्राई करेंगे। ठीक है ना, ये था आज का ट्रेड। कल के लिए क्या है? देखो मेरे लिए सिनेरियो अभी ऐसा है कि मार्केट मेरे सेटअप की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मार्केट अभी फेवर नहीं कर रहा है। कल के दिन भी लॉस गया था, आज के दिन हाफ क्वांटिटी में लॉस गया है।
अभी क्या करेंगे, कल का एक और दिन है जो मार्केट को सेटल होने के लिए देंगे। फिर भी कल का प्लान क्या बनेगा, तो कल के दिन मैं रिवर्सल ट्रेड फाइंड करूंगा और मुझे उसके अंदर ट्रेपिंग एक्टिविटीज ऑब्जर्व होनी जरूरी है। रिवर्सल ट्रेड का मतलब क्या हुआ, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, अज्यूम कर लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा तो रिवर्सल ट्रेड, और यहाँ पे ट्रेपिंग एक्टिविटी ऑब्जर्व होनी जरूरी है। फ्लैट ओपन होके मान लो नीचे चला गया तो रिवर्सल ट्रेड, बुलिश ट्रेड फाइंड करेंगे, बट ट्रेपिंग एक्टिविटीज ऑब्जर्व होनी जरूरी है। यह है कल का प्लान। फ्लैट ओपन हुआ तो भी सेम सिनारियो, गैप अप मान लो ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होके ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, ट्रेपिंग एक्टिविटीज जरूरी है। गैप अप ओपन होके नीचे जाएगा तो बाय करेंगे, ट्रेपिंग एक्टिविटीज जरूरी है। गैप डाउन के केस में भी सेम, गैप डाउन ओपन होके नीचे जाएगा तो बाय करेंगे विथ ट्रेपिंग एक्टिविटीज, गैप डाउन ओपन होके ऊपर जाएगा तो रिवर्सल ट्रेड विथ ट्रेपिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना, ये था। मैं ट्रैपिंग एक्टिविटीज क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे नहीं चाहिए कि मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, मुझे एक दिन मार्केट को सेटल होने देना है। बट फिर भी मार्केट बोल रहा है कि मुझे क्लियर कट ट्रैपिंग एक्टिविटीज दिख रही है, ट्रैपिंग एक्टिविटीज का मेरा फेवरेट सेटअप है, नंबर वन है। नंबर टू, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल बायर्स ट्रैप हो गए हैं, तो फिर मैं पुट की ट्रेड के अंदर एंटर कर सकता हूँ। ये लॉजिक के हिसाब से मैं जिस दिन भी मार्केट को क्लैरिटी देने के लिए मुझे टाइम देना होता है, उस दिन मैं सिर्फ ट्रैप प्लान करता हूँ। ठीक है ना, ये था आज का ट्रेड और आज का लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।